न्यूज 360 और न्यूज 360 में अगली खबर सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की है। महाकुंभ का पावन स्नान 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है, लेकिन उस दिन शिवरात्रि भी है। ऐसे में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में महाकुंभ से काशी की ओर कूच कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारी क्या है और महाकुंभ की ताजा अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। ये तस्वीरें दुनिया भर को एक सूत्र में पिरोने वाले समागम महाकुंभ की हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों तक चलने वाले आस्था और सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आज 43वां दिन है। लेकिन जो आस्था का भाव और श्रद्धालुओं में उत्साह महाकुंभ के पहले दिन देखा गया था, वो आज भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये आस्था का जनसैलाब और ये श्रद्धालुओं का उत्साह सनातन और संस्कृति की ताकत का एहसास भी दिला रहा है। इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में सोमवार को भारतीय सिनेमा जगत के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री कैटरीना कैफ सहित कई अभिनेताओं और नेताओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई। तब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। I'm very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और I'm chatting with him and taking his blessings. So I'm very grateful and happy to be here. बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मुझे अभी भी याद है 2019 में जब पिछला कुंभ हुआ था तो लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ ये इंतजाम किया हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है ये। ऑलरेडी कर चुका हूँ और काफी टाइम से रह भी रहा हूँ, यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा आखिरी दिन है कुंभ का, अब मैं कल चला जाऊंगा। तो मतलब मैं कुछ 7-8 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं करीब से लोगों को देखा है, लोगों की भक्ति को देखा है, श्रद्धा को देखा है। और सबसे कमाल की बात है कि कहीं ना कहीं मैं खुद रूबरू हुआ हूँ अपने हिंदुस्तान। महाकुंभ के 43वें दिन यानी सोमवार को करीब 80 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 13 जनवरी से लेकर अब तक श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गया है। योगी सरकार के इस भव्य और सफल आयोजन के मैनेजमेंट को समझने और आस्था के इस भव्य समागम में शामिल होने के लिए सोमवार को महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे के साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। महाकुंभ में आए हैं हम, एक तो हमारे धर्म के परंपरा को मानते हुए एक ऐसा योग जो 144 साल में पहली बार आता है महाकुंभ का, इसके यहाँ हम गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। और दूसरा हम एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते आए हैं स्टडी करने के कैसे यूपी के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समुदाय यहाँ आकर भी कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि 2027 में कुंभ होने जा रहा है त्र्यंबकेश्वर में, तो उसके लिए भी हम स्टडी करने आए हैं। मैं योगी जी का बहुत अंतर्मन से अभिनंदन करती हूँ, उनकी पूरी टीम का। यूपी सरकार में काम कर रहे हुए सबसे चतुर्थ श्रेणी से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक सबका के लोग अविरत यहाँ काम कर रहे हैं। उनका ये महाकुंभ है, ये प्रयागराज ये पवित्र भूमि है और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। उस संगम में हम लोग स्नान कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बार नहीं आता है, लेकिन इस पवित्र संगम पर जब स्नान होता है तो जीवन सार्थक होता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये महाकुंभ 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है। ये महाकुंभ अद्भुत है। करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग एक समान, कोई यहाँ बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। महाकुंभ के इस पावन अवसर के समापन में महज 2 दिन बच गए हैं। महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होना है। महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का सैलाब और भी उमड़ सकता है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है ये आप भी सुनिए। ये हमारी जो एनडीआरएफ फोर्स है उसका वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। तो उसी की भांति जिस तरह
पूर्ववर्ती जो हमारे स्नान मुख्य दिन रहे थे या जो पर्व रहे थे उस पर विशेष तैयारी की गई थी। उसी तरीके से इस बार हमने और ज्यादा तैयारी करके आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ अलग तरीके की बोटें, एक्स्ट्रा बोट्स और एक्स्ट्रा मैन पावर का भी हमने यहाँ डिप्लॉयमेंट किया है। देश की संस्कृति और विरासत के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर उभरने वाला ये महाकुंभ अपने व्यापक प्रभाव के लिए जाना जा रहा है। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन से यूपी की इकोनॉमी में बूस्ट तो आया ही है, साथ ही देश और दुनिया में भी एक सकारात्मक संदेश भी गया है।